नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की पिछले हफ्ते की चाल और आने वाले हफ्ते के लिए क्या संकेत हैं इस पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास ये साप्ताहिक बाजार विश्लेषण रिपोर्ट है जो 16 से 20 जून का हाल बताती है और 23 से 27 जून के लिए क्या हो सकता है इसका अंदाजा देती है। और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि पिछले हफ्ते बाजार क्यों चढ़ा, कौन से लेवल्स अहम हैं। बिल्कुल, और अगले हफ्ते क्या देखें क्या ना देखें, और हाँ, निवेशकों के लिए क्या सही हो सकता है इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते के नंबर्स देखें तो सेंसेक्स करीब 1.5% ऊपर 82,408 पर बंद हुआ। हाँ, और निफ्टी 50 भी अच्छा चला, 1.3% की बढ़त, 25,112 पे क्लोजिंग हुई। मतलब मोमेंटम तो था बाजार में। हाँ, काफी रौनक थी। इसके पीछे क्या वजह रही? रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने ठीक ठाक पैसा लगाया, वो एक बड़ा कारण था। अच्छा, दूसरा, आरबीआई ने बैंकों के लिए वो जो प्रोविजनिंग नियम होते हैं उनमें कुछ राहत दी। उसका क्या असर होता है? उससे बैंकों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा बचता है, कह सकते हैं, जिससे वो शायद ज्यादा लोन दे पाएं या उनका मुनाफा सुधरे। ओके, और तीसरा, सरकारी बॉन्ड यील्ड्स, मतलब उन पर जो ब्याज मिलता है वो थोड़ा नीचे आया और वो आमतौर पर शेयर्स के लिए अच्छा माना जाता है। समझ गई। तो ये तो हुए फंडामेंटल कारण। अब अगर टेक्निकल्स की बात करें, रिपोर्ट निफ्टी के 25,200 लेवल पर काफी जोर दे रही है। हाँ, वो एक, आप कह सकते हैं, अहम पड़ाव है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर लगातार टिक जाता है ना, तो फिर एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है, मतलब तेजी और बढ़ सकती है, और फिर हो सकता है 25,600 या 25,800 तक भी चला जाए। अच्छा खासा अपसाइड है। और अगर नीचे गया तो सपोर्ट कहां पर है? नीचे के लिए पहला मजबूत सपोर्ट है 24,850 से 24,800 के बीच। वो एक कुशन की तरह काम कर सकता है। और अगर वो भी टूट गया, अगर 24,600 के नीचे फिसला, तो फिर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, बिकवाली का दबाव आ सकता है। रिपोर्ट में EMA का भी जिक्र है। हाँ, एक और पॉजिटिव बात यह है कि निफ्टी अभी अपने 21 दिन और 55 दिन के EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, EMA के ऊपर होना मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ट्रेंड मजबूत है, बाजार में गति है, मोमेंटम है, ये दिखाता है। ठीक है, तो तकनीकी तौर पर तस्वीर मजबूत दिख रही है, लेकिन वो 25,200 का लेवल, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। हाँ, अगले हफ्ते क्या क्या इवेंट्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा? अगला हफ्ता काफी एक्शन वाला हो सकता है। सबसे पहले तो अमेरिका से जो GDP और PC इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। हाँ, उनका तो असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। बिल्कुल, वो बहुत अहम होंगे। फिर देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ चल रहा हो, जैसे मिडल ईस्ट में तनाव या अमेरिका चीन ट्रेड को लेकर कोई खबर, सही है, उन पर भी नजर रखनी होगी। और भारत में मॉनसून कैसा चल रहा है, वो तो हमेशा ही जरूरी होता है। हाँ, खेती और महंगाई दोनों के लिए। सही। फिर FII DII क्या कर रहे हैं, कच्चा तेल किधर जा रहा है, ये सब तो रोज ही देखते हैं। और एक और चीज, क्या? महीने का आखिरी हफ्ता है तो मंथली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी भी है, उससे थोड़ी उठापटक वोलेटिलिटी बढ़ सकती है बाजार में। ओह हाँ, एक्सपायरी वीक वो तो रहता ही है। तो इतने सारे फैक्टर्स के बीच निवेशक क्या करे, कौन से सेक्टर्स पर फोकस करे? रिपोर्ट का सुझाव है कि बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी और IT, ये सेक्टर्स फिलहाल थोड़े मजबूत लग रहे हैं, इनमें मौके तलाशे जा सकते हैं। और किन से दूर रहने की सलाह है? FMCG, एनर्जी और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप, उनमें अभी थोड़ा रुकने की सलाह है जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन ना मिले। और एक चेतावनी भी है रिपोर्ट में, वो जो 25,200 का लेवल है ना निफ्टी का, हाँ, उसके पास झूठा ब्रेकआउट भी हो सकता है, मतलब लगे ही ऊपर जा रहा है पर फिर वापस नीचे आ जाए। एक्सपायरी वीक में ऐसा होता है कई बार, तो सावधान रहना है। ठीक है। तो संक्षेप में पिछला हफ्ता FII और RBI के कदमों से अच्छा रहा। निफ्टी के लिए 25,200 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हफ्ता अमेरिकी डेटा, मॉनसून, जियोपॉलिटिक्स और एक्सपायरी से गाइडेड होगा। हाँ, और रणनीति ये कि बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी, IT जैसे कुछ चुने हुए सेक्टर्स पर ध्यान दें, पर सावधानी से। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब निवेशकों के लिए टेक अवे क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि बाजार में संभावनाएं तो हैं, पर अनिश्चितता भी कम नहीं है। ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के फैक्टर्स मिलकर अगले हफ्ते की चाल तय करेंगे। तो जानकारी रखना, सतर्क रहना और अपनी रणनीति पर टिके रहना, ये जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, है कि आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल सबसे ज्यादा सिर्फ सेंटिमेंट यानी निवेशकों के मूड से तय हो?
खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है, इस पर विचार किया जा सकता है ना?